आपने सभी ने ये कहावत तो सुनी होगी कि तकदीर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इसका खेल सिर्फ नसीब लिखने वाले को ही पता होता है और तकदीर हमेशा अच्छे कर्मों से बनती है। ऐसी ही दो भाइयों की कहानी यहाँ बताई जा रही है, जिसमें दोनों का नसीब ने ऐसा खेल खेला कि दोनों की दुनिया ही उलट पुलट गई। ऐसे मानिए कि उनका जीवन ही बदल गया। काफी पुरानी बात है, गुजरात के सूरत शहर में एक मनसुख लाल नाम के एक बहुत बड़े व्यापारी थे। इनका कीमती रत्न का व्यापार था। इनका कारोबार संसार के कई देशों में फैला हुआ था। पूरे सूरत शहर में इनका मान और सम्मान बहुत था। मनसुख लाल के दो पुत्र थे, जिनका नाम रामलाल और श्यामलाल था। रामलाल को दौलत और शोहरत का बहुत घमंड था, जबकि श्यामलाल एक शरीफ और समझदार इंसान था। घमंड के साथ साथ रामलाल में जलन और बेईमानी जैसे अवगुण भी थे। समय के साथ साथ मनसुख लाल की आयु बढ़ती जा रही थी। ऐसे में दोनों बेटों ने कारोबार में पिता का अधिक से अधिक हाथ बटाना शुरू कर दिया था। कुछ समय बीतने के बाद मनसुख लाल चल बसे और कारोबार का पूरा भार रामलाल और श्यामलाल के कंधों पर आ गया। उनका बड़ा भाई होने के नाते रामलाल ने व्यापारिक फैसलों में अपनी खुद की मर्जी चलानी शुरू कर दी। रामलाल धोखेबाजी और मक्कारी भरे फैसले लेने लगा और असली रत्न के नाम पर वह नकली रत्न का धंधा करने लगा, जिससे उसका मुनाफा दुगना बढ़ने लगा। इस मुनाफे से उसका बाकी बचा ईमान भी काला हो गया। पैसे के घमंड में वह परिवार में उन्मादी जैसा व्यवहार करने लगा और दूसरी तरफ शरीफ और सुलझे हुए श्यामलाल को शुरू में रामलाल की बेईमानी का इल्म तो नहीं हुआ, पर जब उसने उसके व्यापार में परिवर्तन देखा तो पूरे माजरे को समझने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। रामलाल की इसी करतूतों से श्यामलाल को बहुत बड़ा दुख हुआ। उसने रामलाल को बहुत समझाने की कोशिश की और सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी की, पर वह नाकामयाब रहा। उल्टे रामलाल ने श्यामलाल से नाराज हो गया और व्यापार में बंटवारे का बहाना ढूंढने लगा। बंटवारे में भी उसने बेईमानी की साजिश रच गई। घर में कलह का माहौल पैदा किया और रामलाल अपनी साजिश में सफल रहा और श्यामलाल के हिस्से के व्यापार पर भी वह छीनकर बैठ गया। रामलाल के व्यवहार से दुखी होकर श्यामलाल ने शहर से भर दूरी जगह अपना ठिकाना बनाया और रत्न के अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया। ईमानदारी से शुरू किया गया श्यामलाल का व्यापार जल्दी ही चल पड़ा। एक तरफ जहां श्यामलाल की ख्याति देश और विदेश में बढ़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ रामलाल की करतूतों की पोल खुलने लगी थी। नकली रत्न के धंधे के कारण रत्न बाजार में रामलाल की साख को जोरदार धक्का लगा और उसके व्यापार का दायरा सिमटने लगा। अंत में नौबत यहाँ तक आ गई कि बाहर क्या, अपने शहर का भी कोई व्यापारी रामलाल का नाम लेने से भी तौबा करने लगा। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि रामलाल को धन के अभाव में अपना घर, दुकान, सामान तक बेचना पड़ रहा था। जल्द ही रामलाल के हाथों से सब कुछ निकल गया और वह परिवार सहित सड़क पर आ गया। अब रामलाल को अपने कर्मों पर पछतावा हो रहा था, परंतु उसकी किस्मत ने जो खेल खेल दिया था उसे आसानी से पीछे आना उसके लिए संभव नहीं था। दूसरी तरफ श्यामलाल का नसीब का खेल था, जिसकी बदौलत वह रंग से राजा बन गया था। जब रामलाल की बदहाली की खबर श्यामलाल को लगी तो उसे बहुत बड़ा दुख हुआ। बीती बातों को भूलकर वह भागकर अपने बड़े भाई रामलाल के पास पहुंचा और रामलाल के लाख मना करने के बाद भी उसे परिवार सहित अपने पास में ले आया। यह भी नसीब का ही खेल था कि जिस भाई के साथ रामलाल ने बदसलूकी कर उसे सड़क पर पहुंचा दिया था, वही भाई आज उसे सड़क से उठाकर अपने घर में ले आया था। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि तकदीर कब किसके साथ क्या खेल खेल दे, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि आपके कर्म ही आपकी तकदीर लिखते हैं। जिस प्रकार रामलाल और श्यामलाल के कर्मों के फल पर तकदीर ने उनके साथ खेल खेला था, इसी तरह अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। क्या पता कल तकदीर आपके साथ क्या खेल खेल जाए। इसलिए कहते हैं नसीब का खेल निराला है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस रोज देखने के लिए आप हमारे चैनल लाइफ लेसन स्टोरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।